दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो में चार्वाक दर्शन के आचार मीमांसा पर अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व मैं दर्शन के अध्ययन में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों की विशेषताएं, दोनों की अवधारणाएं, दोनों के अध्ययन के विषय वस्तु पर मैंने वीडियो दिया है। सेकंड वीडियो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के क्लियर ट्रांसपेरेंट डिफरेंस पर मैंने दिया है। तीसरा चार्वाक दर्शन, चूँकि चार्वाक दर्शन दुनिया के प्राचीनतम दर्शनों में है और संभवतः हिंदुस्तान के प्राचीनतम दर्शनों में है और बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके अध्ययन के बिना दर्शन का अध्ययन अधूरा माना जाएगा। इस पर मैंने एक वीडियो दिया है, बहुत वृहद। चौथा चार्वाक दर्शन के तत्व मीमांसा। पांचवा चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा। और छठा चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा की आलोचना। दोस्तों, चार्वाक दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, प्राचीन दर्शन है, बहुत ही वैचारिक दर्शन है, अनीश्वरवादी दर्शन है, नास्तिक दर्शन है, व्यवहारवादी दर्शन है, भोगवादी दर्शन है, बहुत सारी बातें हैं। लोकायत दर्शन भी कहा गया है। और इन सब प्रसिद्धि के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा आलोचना वाला दर्शन भी है। इसलिए मैंने चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा की आलोचना पर भी एक सेपरेट वीडियो दिया है। आज मेरा 7वां वीडियो है चार्वाक दर्शन के आचार मीमांसा पर। वीडियो शुरू करने के पहले मैं फिर आपसे निवेदन करूं कि जो लोग मेरे वीडियो पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जितनी मैंने बताई सारे अगर वीडियो का आपने अगर अध्ययन किया तो मेरा दावा है कि चार्वाक दर्शन और दर्शन पर एक बेसिक और एक अच्छी और बहुत ही अच्छी कंसेप्ट आपको तैयार हो जाएगी और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको स्वतः मिल जाएंगे। चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चार्वाक दर्शन के आचार मीमांसा। आचार मीमांसा से तात्पर्य क्या है? आचार मीमांसा के विषय वस्तु क्या है? आदमी के जीवन आदर्श कैसे हो, आदर्श जीवन की स्थापना के लिए मूलभूत क्या चीज़ें चाहिए, कौन से सिद्धांत अपनाना चाहिए, कौन सा पुरुषार्थ अपनाना चाहिए, कौन सा नैतिक आचरण अपनाना चाहिए, कौन से शुभ अशुभ, शुभ को अपनाना चाहिए, अशुभ को छोड़ना चाहिए, या उचित अनुचित इत्यादि सारे विषयों का अध्ययन ही आचार मीमांसा का विषय वस्तु है। आचार मीमांसा एक आदर्श जीवन जीने की संकल्पना है, विभिन्न सिद्धांत स्थापित करती है, नैतिक आचरण स्थापित करती है, पुरुषार्थ के नियम स्थापित करती है, जो इंसान के जीवन को एक आदर्श जीवन बना सके। इंसान के जीवन को आदर्श जीवन बनाने में जो संकल्पनाएं पुराने समय से संयोजित की गई है उसमें है वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म नियम, पुनर्जन्म, उसके बाद पुरुषार्थ। यहाँ चूँकि हम
चार्वाक दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और चार्वाक दर्शन के आचार मीमांसा का अध्ययन कर रहे हैं। इंसान के ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित उसका पुरुषार्थ करता है। इंसान की ज़िंदगी कैसी बनेगी, किस रूप में बनेगी, कितना आदर्श बनेगी, यह उसका पुरुषार्थ निर्धारित करता है। और पुरुषार्थ के जो सिद्धांत बताए गए हैं वो है धर्म, मोक्ष, अर्थ और काम। ये 4 पुरुषार्थ के सिद्धांत बताए गए हैं। यही इंसान के ज़िंदगी में 4 सिद्धांत है: धर्म, कर्म, मोक्ष और अर्थ। चूँकि हम यहाँ चार्वाक के दर्शन के अनुसार आचार मीमांसा की हम व्याख्या कर रहे हैं, तो आप जैसा जानते हैं चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, अनिश्वरवादी दर्शन है। तो वह जीवन के सैद्धांतिक पक्षों को ज़्यादा लेता है, व्यवहारिक पक्षों को ज़्यादा लेता है। उसके सिद्धांतों का अगर हम मूल्यांकन करें तो पुराने समय में भी जो उसके सिद्धांत थे आज भी उतने सार्वभौम है, उतने ही व्यवहारिक है। यावत् जीवत्वा सुखम जीवत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा। जब तक जियो सुख से जियो, कम पड़े तो ऋण लेकर घी पियो। मतलब ज़िंदगी में जब तक जियो, इंसान के ज़िंदगी क्षणभंगुर है, जब तक अस्थाई है, ज़िंदगी सुखमय व्यतीत करो। ये अवधारणा है ज़िंदगी के प्रति। और ज़िंदगी के प्रति यह अवधारणा आज से 2500 वर्ष पूर्व थी। मनुष्य के ज़िंदगी में यह कितना व्यवहारिक पक्ष है, जो उस समय भी सही था, आज भी व्यवहारिक है और आने वाले युग में भी व्यवहारिक होगा। हम यहाँ अध्ययन को कंसाइज करते हैं। हम यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि चार्वाक दर्शन पुरुषार्थ के अर्थ और काम को ही महत्वपूर्ण समझता है और इसी पुरुषार्थ से इंसान की जिंदगी सुखमय होती है, खुशहाल होती है और जीवन में अधिक सुख की अभिवृद्धि होती है। परंतु हम यहाँ एक एक करके सबको देखेंगे। धर्म जो पुरुषार्थ है, जिसके विषय में बताया गया है कि वेदानुकूल कर्म ही धर्म है और वेद के प्रतिकूल कर्म अधर्म है। वेदानुकूल कर्म जो धर्म है वो करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। वेदा अनुकूल कर्म नहीं करने से अधर्म होता है, उससे पाप होता है और उससे दुख की प्राप्ति होती है। और यहाँ वेदानुकूल कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और वहाँ वेदा प्रतिकूल कर्म करने से अधर्म होता है और पाप की प्राप्ति होती है, दुख होता है और नरक की प्राप्ति होती है। ये बातें धर्म के पुरुषार्थ में कही गई है। जैसा अन्य भारतीय दर्शन इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु जैसा आपको मालूम है चार्वाक दर्शन इसको मान्यता नहीं देता कि वेदानुकूल कर्म धर्म है और वेदा प्रतिकूल कर्म अधर्म, इसकी मान्यता ही नहीं देता। वह ये कहता है कि चूंकि वेद ही अप्रमाणिक है, वेद में लिखे हुए कर्म ही अप्रमाणिक है और इसमें 3 प्रकार का दोष बताता है। यह असत्य है, इसमें पुनरुक्ति है और ये असंगतियों से भरा हुआ है। वेद प्रमाणिक शास्त्रों नहीं मानता है। इसके अंतर्गत पुनरुक्ति है, असंगति है और असत्य बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वेद की प्रमाणिकता को ये मानता ही नहीं है, तो वेद के अनुकूल कर्म
धर्म कैसे होगा और वेद के प्रतिकूल कर्म अधर्म कैसे होता है। और जिस सुख दुख की ये बात करता है, स्वर्ग नरक की बात करता है, चार्वाक कहता है कि सुख दुख, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य की अवधारणा वेद को रचने वाले स्वार्थी लोगों ने अपनी वृद्धि को चलाने के लिए, अपने पेशा को चलाने के लिए यह अवधारणा का निजात किया कि सुख दुख क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, पाप पुण्य क्या है, अवधारणा है। वह कहता है कि अगर यह है तो वेद प्रतिकूल, या जिसको आप अधर्म कहते हो वस्तुतः वह धर्म नहीं है, और जिसको आप धर्म कहते हो वस्तुतः वह धर्म भी नहीं है। आप स्वार्थ के लिए उस बातों को धर्म और स्वार्थ के लिए उस बातों का धर्म कहते हो। तो प्रकृति में सूरज की रोशनी सबको समान रूप से मिल रही है। जिसको आप धर्म करने वाले कहते हो, जिसको अधर्म करने वाले कह रहे हो, पाप पुण्य करने वाले को कह रहे हो, सबको समान रूप से मिल रही है। पानी जो प्रकृति प्रदत्त चीज है, वह उसी ढंग से उसका भी प्यास बुझाती है, दोनों को समान ढंग से प्यास बुझाती है। तो पाप पुण्य की संकल्पना, स्वर्ग नरक की संकल्पना, ये सारी चीजें स्वार्थी लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अंधविश्वास में रखकर, जीवा स्वप्न दिखाकर स्वर्ग का और नरक के कष्टों का, स्वर्ग के ये का, ये सब स्वार्थी लोगों का कर्म है। और ऐसे लोगों को चार्वाक, भांड और विदूषक जैसे शब्दों से संबोधित करता है। वह कहता है कि आपके धर्म के अनुसार, आपके धर्म के अनुसार वेदानुकूल क्रियाकलाप या धार्मिक क्रियाकलाप करने से, धार्मिक यज्ञ करने से, कर्मकांड करने से बहुत सारे ऐसे यज्ञ हैं जिसमें जानवरों को बलि दी जाती है और कहा जाता है कि वो जानवर सीधे स्वर्ग को चले जाएंगे। वह कहता है कि अगर ऐसा है तो यज्ञ करने वाले अपने बूढ़े माता पिता को क्यों नहीं बलि देते थे ताकि वो सीधे स्वर्ग चले जाएं। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये भ्रामक है। ये यज्ञ की बलि प्रथा, ये सब भ्रामक चीज़ें हैं समाज में इस टाइप से अंधविश्वास फैलाने के लिए। पुनः वह कहता है कि मृत व्यक्ति के श्राद्ध में, श्राद्ध कराने वाले व्यक्ति को जो बहुत सारे चीज़ें दी जाती है, छाता, कपड़ा, चरपाई, बिछावन, चादर, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है ताकि, और भोजन, ताकि वो मृत व्यक्ति को मिल जाए। तो आप बताएं, अगर ऐसा है तो कोई व्यक्ति यात्रा पर गया है तो उसके लिए घर पर ही ये व्यवस्था कर दी जाए, उसकी आवश्यकता की सारी चीज़ों का, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, पहनने का, तो क्या उस व्यक्ति को जो यात्रा में गया उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यहाँ भी वही अंधविश्वास की कहानी है। पुनः वह कहता है कि मृत व्यक्ति को, जिसको कहा जाता है कि ऊपर चला गया है, और आप उसको खाना देते हैं तो वह, और पानी देते हुआ उसको प्राप्त हो जाता है, तो बताएं आपके घर में ही उछले तल्ला पर कोई बैठा हुआ या रह रहा कमरे में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसको नीचे के कमरे से खाना या आवश्यक चीज़ें दें तो क्या वह ऊपर उसको प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब ये सारी चीज़ें भ्रम फैलाने के लिए, अंधविश्वास फैलाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए कह सकते हैं, मूर्ख बना करके ठगने के लिए और अपना पेशा चलाने के लिए किया गया। इसलिए चार्वाक
धर्म जैसे पुरुषार्थ को नहीं मानता, इसको नकार देता है। वह कहता है कि परलोक जैसी कोई परिकल्पना नहीं है, स्वर्ग नरक जैसी कोई परिकल्पना नहीं है, यह वर्तमान जीवन ही सब कुछ है। इसलिए वह सिरे से इन सारी चीज़ों को नकार देता है। दूसरा, मोक्ष जो पुरुषार्थ के रूप में माना गया है, मोक्ष क्या है? अन्य भारतीय दर्शन, वैदिक दर्शन मोक्ष के विषय में बताते हैं कि मनुष्य का जीवन शुरू से अंत तक कष्टों से भरा हुआ है। इस कष्टों से निवृत्ति के लिए मोक्ष आवश्यक है, और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब तब कर्म कांड करें ताकि आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मतलब मोक्ष मतलब जिंदगी भर जो कर्म आपका सुख दुख हो रहा है, मृत्यु हो गई, मृत्यु में भी फिर कहा गया कि ये पुनः जन्म हो जाएगा। तो इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह निवृत्त हो जाना ही मोक्ष प्राप्त करना है। चार्वाक इस परिकल्पना को पूरी तरह से नकार देता है। मोक्ष जैसी कोई अवधारणा नहीं है। यह जीवन कोई भी काल्पनिक जीवन ऐसा हो ही नहीं सकता जो दुख जिसमें ना हो, सिर्फ सुख ही सुख हो, ऐसा होता ही नहीं जीवन में। सुख और दुख दोनों ही मिश्रित है। इनका कहना है, भारतीय दर्शन वैदिक दर्शन का, कि चूंकि जीवन में दुख है इसलिए जीवन बेकार है, मुक्ति प्राप्त करो। अब बताएं, चावल प्राप्त करने के लिए धान की खेती में उसमें भूसा निकलता है, उसमें बहुत अन्य अस्वीकार चीज़ें निकलती है, तो धान की खेती नहीं करनी चाहिए, तो अन्न कैसे प्राप्त होगा? बहुत सारे फल में गुठली होते हैं, तो गुठली लेकर के फल खाना ही नहीं चाहिए, उसका सेवन ही नहीं करना चाहिए। अच्छे फूल को प्राप्त करने में उसमें कांटे भी होते हैं, तो उसका आनंद नहीं लेना चाहिए। मछली खाने वाले को उसमें कांटे होते हैं, तो उसको नहीं खाना चाहिए। जीवन दुखों से, दुख भी है, सुख तो है, पर दुख है इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। ये अवधारणा कितनी सार्थक है। इस चीज़ों को चार्वाक पूरी तरह से नकार देता है, और इसलिए मोक्ष कुछ नहीं है। वह कहता है कि इंसान की जिंदगी जब तक है, सुख और दुखों का मिश्रण है, सुख और दुख रहेंगे ही। इंसान की मृत्यु के बाद स्वतः ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, पुनर्आगमन नहीं है। उसने लिखा भी है, भस्मीभूतस्य पुनः आगमन कुतः। मनुष्य के मृत्यु के बाद जब भस्मीभूत होकर शरीर हो जाता है, पुनः आगमन उसका नहीं होता है। यह पुनर्आगमन की अवधारणा वैदिक दर्शनों में है, और उस दीवा स्वप्न दिखाकर स्वप्न के स्वर्ग की सुख और मोक्ष की प्राप्ति के दीवा स्वप्न में सारे उसको दीवा स्वप्न दिखाकर उसका शोषण करने के लिए सारी चीज़ें बनी हुई है, ऐसा उसका मानना है। इसलिए इसको पूरी तरह से मोक्ष का अवधारणा को नकार देता है। ये मोक्ष हुआ, और इसमें स्वदेह और विदेह की एक बात कही गई है। बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध को बताया जाता है कि 30 के एज में वो घर से बाहर निकले और 36 के उम्र में वो बुद्ध हो गए, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। मतलब सदेह ही उनको मुक्ति मिल गई, सदेह देह के साथ ही उनको मोक्ष मिल गया। जिसको नकार देता, कहता कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मनुष्य का शरीर जब तक रहेगा दुख रहेगा ही रहेगा। सुखों के साथ दुख रहना है, ये जीवन की सच्चाई है। पुनः विदेह और 76 के एज में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद तो खैर ये खुद स्वतः कहता है कि मृत्यु ही मोक्ष है। मृत्यु के बाद मनुष्य के जीवन के
दुख और सुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यह धर्म की अवधारणा को नकार देता है और मोक्ष की अवधारणा को भी पूरी तरह से नकार देता है। तीसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब धन संपदा, और यह सुख का साधन है। मनुष्य का जीवन सुख प्राप्ति के लिए ही है, और इसे दर्शन की संकल्पना भी इसी पर है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घिवत पियम, अगर कम पड़े तो ऋण लेकर की पे। मतलब इसकी सुख की अवधारणा, मनुष्य के जीवन की सुख की अवधारणा हम समझते हैं, इससे बढ़कर व्यवहारिक कोई बात हो ही नहीं सकती है। यह पूर्व समय में भी, आज से 2500 वर्ष पूर्व भी उतना ही व्यवहारिक था, आज भी है, और मनुष्य की ज़िंदगी भविष्य में जब तक रहेगी, हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहेगा। इस सुख के लिए धन संपदा चाहिए, और यह पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और सारी सुखों को प्राप्त करने के धन का उपार्जन उसका पहला और प्राथमिक पुरुषार्थ होना चाहिए। अब इस सुख प्राप्ति में अर्थ से जो सुख मिलता है, इसमें भारतीय दर्शन भी मानते हैं कि सही है ये, और चार्वाक दर्शन तो मानते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ये सारे सैद्धांतिक पक्षों की बातें करते हैं। ये भारतीय दर्शन के सैद्धांतिक पक्ष की बात है। वो कहता है कि सुख प्राप्ति के लिए उतना ही धन अर्जन करें जितने की आपको जीवन यापन के लिए आवश्यकता। यहाँ पर चार्वाक दर्शन इसे डिफर कर जाता है। वह कहता है कि जीवन यापन की उपलब्धि ही नहीं, इसके अलावा जीवन के सारे सुखों की उपलब्धि के लिए धन का उपार्जन करना, ये इसमें दोनों में फ़र्क है। क्यों? कि सिर्फ जीवन यापन है नहीं, मनुष्य के ज़िंदगी में वो घर भी बनाएगा, पारिवारिक आवश्यकताएं भी पूरी करेगा, अपने जीवन के अन्य बहुत सारी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करेगा, जो जीवन में को सुख की अभिवृद्धि करेगा। तो सिर्फ जीवन यापन नहीं, बल्कि सुख की अभिवृद्धि के लिए भी धन का उपार्जन करिए। दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट है काम। काम का अर्थ होता है इच्छा। यह भी एक पुरुषार्थ है, और इच्छा के पूर्ति के लिए ही काम किया जाता है। यह काम जो है इच्छा के पूर्ति, मतलब सुख की पूर्ति, यह भारतीय दर्शन भी, चार्वाक दर्शन भी करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, भारतीय दर्शन सुख की प्राप्ति में सिर्फ जीवन यापन तक ही सीमित है, जबकि चार्वाक दर्शन कहता है कि शारीरिक सुख के साथ साथ इंद्रिय सुख भी चाहिए। मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है शारीरिक सुख और इंद्रिय सुख। ये इसकी अवधारणा है, और मूल अवधारणा भी इससे मिलती है। चूँकि सुख की ही बातें करता है, सुखवादी दर्शन है, इसलिए शारीरिक सुख और इंद्रिय सुख की बातें करता है, और इस पर पूर्ण वह समर्थन करता है। दूसरा है स्वार्थमूलक सुख। स्वार्थमूलक सुख से तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है तो मनुष्य की, कहना चाहिए स्वभाव है कि अपने स्वार्थ, अपने काम करने के परिप्रेक्ष्य में वो दूसरे को ध्यान नहीं देता है। ये व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक कुछ भी कहा जाए, कोई भी सैद्धांतिक पक्ष कह ले नियम की बातें, परंतु कोई करता नहीं है। यहाँ पर वही बातें हैं। अपने सुख की प्राप्ति में स्वार्थमूलक तत्व का यह मतलब है कि स्वयं की सुख की प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रति समर्पित हो। वर्तमान सुख। दूसरा है वह वर्तमान सुख की
अवधारणा पर ज़्यादा फोकस करता है। वह कहता है कि वर्तमान ही सब कुछ है, इस भौतिक दुनिया ही सब कुछ है, परलोक जैसा कुछ नहीं है। वही वो कहता है, बरमेधे कपोता न च मयूरा, जो हाथ में आज एक कपोत है तो कल मयूर मिलेगा, इसलिए कपोत को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बूस। कल हो ना हो कि अवधारणा उसी पर है। वह कहता है कि वर्तमान ही सब कुछ है। मोक्ष के प्राप्ति के लिए वर्तमान के सुखों को त्याग कर देना, कठिन तपस्या या अन्य बहुत सारे कार्य ये करना, इस चीज़ को यह स्वीकार नहीं करता है। वर्तमान सुख ही सबसे बड़ा सुख इसको मानता है, और यह लोक का सुख, वर्तमान इस लोक में परलोक के सुख की अवधारणा को सिरे से नकार देता है कि कोई परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस जिंदगी में आप सुख से जी लें, यही आपका उद्देश्य है। और परमाण सुख मतलब सुख की अभिवृद्धि करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुख आप प्राप्त कर सको। इस प्रकार चार्वाक के दर्शन की आचार मीमांसा में हम व्याख्या में पाए कि धर्म पुरुषार्थ की भी हमने बातें की, मोक्ष पुरुषार्थ की भी हमने बातें की, और अर्थ पुरुषार्थ की बातें की, जो जीवन की सबसे प्राथमिक चीज़ है, और काम पुरुषार्थ की बातें की। चरम पुरुषार्थ जीवन परम लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, तो ये इसी के लिए अर्थ के उपार्जन भी है। अपने शारीरिक, इंद्रिय और विभिन्न प्रकार के सुखों के प्राप्ति के लिए ही अर्थ का उपार्जन है। तो आपने देखा ये दोनों ही पुरुषार्थ बहुत ही व्यवहारिक है। इसके बिना इंसान की ज़िंदगी कष्टमय हो जाएगी, अर्थ का उपार्जन न करे और वह सिर्फ इतना ही पर ये रहे कि जीवन यापन के लायक हो जाए, फिर आगे नहीं, उस व्यक्ति की ज़िंदगी कष्टों के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो वो कंसेप्ट किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं लगता है। इसकी संकल्पना हर तरह से व्यवहारिक लगती है, चाहे ये काम से संबंधित हो, ये स्वार्थों की जो सुख की जो बातें हुई, सुख मूलक जो है, सुख पर आधारित दर्शन और अर्थ की प्राप्ति। तो आपने देखा कि चार्वाक के आचार मीमांसा में सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ जो है अर्थ और काम है। उसने धर्म और मोक्ष के अव्यवहारिक पक्षों को पूरी तरह से नकार दिया है। उम्मीद करता हूँ चार्वाक दर्शन के आचार मीमांसा पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से चार्वाक दर्शन के लगभग संपूर्ण पक्षों की मैंने इस 7 वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।